नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस को एकजुट करने और पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए राहुल गांधी बुधवार से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में समाप्त होगी। 150 दिनों तक चलने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देश के 12 राज्यों से होते हुए गुजरेगी और 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता और सिविल सोसाइटी से जुड़े तकरीबन 300 लोग पदयात्रा में शामिल रहेंगे। कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान किसी होटल में नहीं रुकेंगे। 5 सितारा होटल के जरिए यात्रा नहीं होगी और राहुल गांधी साधारण तरीके से इस पूरी यात्रा को पूरा करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 5 महीने कहां और कैसे रहेंगे। वे कहां खाना खाएंगे, कहां पर रात में सोएंगे। ऐसे ही उनके साथ चलने वाले लगभग सारे यात्रियों का खाना, रहना, सोना किस तरीके से होगा। इन्हीं सारे सवालों पर लोगों की नज़रें टिकी हुई हैं। 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का आशियाना एक कंटेनर होगा जो चलता फिरता होगा। वो 150 दिनों तक इसी कंटेनर में रहेंगे। सोने के लिए बेड, टॉयलेट और कुछ भी, यानी कि सारी सुविधाएं उसमें उपलब्ध होंगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई इलाकों में तापमान और गर्मी बढ़ी होगी। 3570 किलोमीटर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां भीषण गर्मी और उमस होगी, इसलिए कंटेनर में एसी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कंटेनर में ही सोने के लिए गद्दे और टॉयलेट का इंतज़ाम भी मौजूद है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को आम लोगों से जोड़ने से कवायद कर रहे हैं, इसलिए चमक दमक से दूर साधारण तरीके से इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी इसे एक यात्रा कहते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे 2024 की तैयारी मानते हैं। ऐसे में राहुल गांधी किसी भी होटल में ठहरने के बजाय कंटेनर, जिसे आशियाने में तब्दील किया गया है, उसी में रहेंगे और टेंट में पार्टी नेताओं के साथ खाना खाएंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर रोज़ कंटेनर के जरिए एक नया गांव बसेगा जहां राहुल गांधी और उनके साथ चलने वाले यात्री ठहरेंगे। इसके लिए करीब 60 कंटेनरों को आशियाने के रूप में तैयार किया गया है, जिन्हें ट्रकों पर रखा गया है। ये सभी कंटेनर राहुल यात्रा के दौरान साथ नहीं चलेंगे, बल्कि दिन के अंत में निर्धारित जगह पर यात्रा में शामिल लोगों के पास इन्हें पहुंचा दिया जाएगा। रात्रि विश्राम के लिए इन सारे कंटेनरों को गांव की शक्ल में हर रोज़ एक नई जगह पर खड़ा किया जाएगा। राहुल गांधी सुरक्षा कारणों से एक अलग, नए और अलग कंटेनर में रहेंगे, सोएंगे, जबकि बाकी अधिकतर कंटेनरों में 12 लोग सो सकते हैं, यानी कि एक कंटेनर में 12 लोग सो सकते हैं। इसी कंटेनर के गांव में सभी यात्री एक टेंट में राहुल गांधी के साथ खाना भी खाएंगे। जो पूर्णकालीन यात्री राहुल गांधी के साथ रुकेंगे, वे एक साथ खाना खाएंगे और आस पास ही रहेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अधिकतर लोग कन्याकुमारी से भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगे। ये यात्रा 5 महीने तक चलेगी, इसलिए यात्रा में जाने वाले सभी नेताओं को बताया गया है कि कपड़े धोने की सुविधा 3 दिन में एक बार ही मिल पाएगी। यह यात्रा एक दिन में 22 से 23 किलोमीटर तक ही चलेगी। यह यात्रा हर रोज़ दिन के पहले पहर में सुबह 7 बजे शुरू होगी और सुबह 10 बजे तक चलेगी। इसके बाद कुछ घंटे के आराम के बाद यात्रा दूसरे पहर में 3:30 बजे शुरू होगी और शाम को 7 बजे तक चलेगी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। इस यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कर रहे हैं, जबकि उनके साथ पार्टी के 117 नेता भी यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस के नेताओं में 22 महिला भी शामिल हैं। महिलाओं को ठहरने और सोने के लिए अलग से कंटेनर बने हैं। कांग्रेस नेताओं के अलावा सिविल सोसाइटी से जुड़े लोग, सुरक्षाकर्मी, पार्टी की कम्युनिकेशन टीम के सदस्य, जिनमें फोटोग्राफर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संभालने वाले लोग, साथ ही मेडिकल टीम के लोग भी यात्रा में शामिल होंगे। इस तरह से सभी को मिलाकर यह संख्या 300 तक हो रही है।
भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता अपना नाश्ता खाना खुद तैयार करेंगे। हालांकि कुछ जगहों पर राज्य कांग्रेस की इकाइयां भी यात्रा में शामिल कांग्रेसी नेताओं के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करेंगी। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए किसी तरह के कोई बाहरी लोगों को शामिल नहीं कर रही है। राहुल के साथ चलने वाले सभी यात्री एक साथ नाश्ता और भोजन एक ही जगह पर टेंट में बैठकर करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लोग शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश से आने वाले आजम जोमला 25 साल के सबसे युवा यात्री हैं। अरुणाचल प्रदेश से ही 25 साल के बेमवाई नाम के शख्स भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जबकि सबसे बुजुर्ग यात्री विजेंद्र सिंह महलावत राजस्थान के रहने वाले हैं। महलावत की उम्र 58 वर्ष है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यात्रा में समय समय पर शामिल होते रहेंगे। इनमें कई नेता काफ़ी बुजुर्ग भी हैं। इसके अलावा कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए नेता और प्रवक्ता भी साथ चलेंगे। साथ ही सामाजिक आंदोलन से कांग्रेस में आए नेता भी राहुल के साथ यात्रा में नजर आएंगे। कांग्रेस ने इस यात्रा के लिए टाइटल सॉन्ग रखा है, जो पूरे यात्रा के दौरान बजता रहेगा। इस टाइटल सॉन्ग को मंगलवार को तमिल में जारी किया गया, जबकि 11 सितंबर को मलयालम में और 30 सितंबर को कन्नड़ में जारी किया जाएगा। इस तरह जब यह यात्रा किसी राज्य में पहुंचेगी तो यह टाइटल सॉन्ग उस राज्य की स्थानीय भाषा में जारी होता रहेगा और बजता रहेगा। राहुल गांधी महात्मा गांधी मंडपम पर भी जाएंगे, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें भारत का झंडा सौंपेंगे। यह झंडा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आगे लेकर पार्टी नेता लेकर चलेंगे। इसके अलावा बाकी कुछ नेता भी अपने हाथों में तिरंगा लेकर चलेंगे। ऐसे में देखना है कि 5 महीने में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पद यात्रा कर कांग्रेस को संजीवनी दे पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।